Hello students, welcome to Pharmacy second year. I hope all of you are safe along with your family members at your homes. कोरोना में बचाव के लिए आप घर से तभी निकलें जब बहुत ज़रूरी काम हो। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और घर से निकलते टाइम अपने मुंह और नाक को मास्क से कवर करके रखें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अपने हाथों को बीच बीच में सैनिटाइज करें या साबुन से धोते रहें। फेस को बार बार टच ना करें एंड डाउनलोड कोवा ऐप। एंड आई थिंक बाय टेकिंग ऑल दीज प्रिकॉशंस we can fight against corona. Now coming to the pharmacy second year. In pharmacy second year, I'll be teaching you hospital and clinical pharmacy. The first chapter is that of hospital pharmacy. हॉस्पिटल फार्मेसी क्या है? हॉस्पिटल फार्मेसी हॉस्पिटल में एक डिपार्टमेंट है जहाँ फार्मेसी की प्रैक्टिस करते हैं. इट इज़ डिफाइंड एज अ डिपार्टमेंट ऑफ द हॉस्पिटल इन विच प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज, कंपाउंडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, रिकॉर्ड कीपिंग, पैकेजिंग, डिस्पेंसिंग, distribution of the drugs is carried out by legally qualified and competent pharmacists. Then functions of hospital pharmacy service. हॉस्पिटल फार्मेसी सर्विस में क्या क्या फंक्शंस हैं? इस चैप्टर में मेन जो फंक्शंस हैं वही आगे वाले चैप्टर्स में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे. यहाँ पे सिर्फ उनकी ब्रीफिंग है. द फर्स्ट फंक्शन इज़ डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स, केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस. कि फार्मासिस्ट क्या करता है? हॉस्पिटल में पेशेंट्स को ड्रग्स डिस्पेंस करेगा. डॉक्टर डायग्नोज करता है, प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, उसके बाद पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन लेके फार्मेसी में जाता है. वहाँ पे फार्मासिस्ट प्रिस्क्रिप्शन रीड करके इन पेशेंट्स, आउट पेशेंट्स दोनों को प्रिस्क्रिप्शन फिल करके देगा, मेडिसिन्स देगा. देन सेकेंड इज़ परचेजिंग ऑफ ड्रग्स, मेडिसिन्स एंड अदर एक्सेसरीज. अब मेडिसिन उससे पहले परचेज़ करनी है. परचेज़ मीन्स खरीदनी है. तो वो कहाँ से खरीदनी है, क्या प्रोसीजर रहेगा जहाँ से हमें क्वालिटी ड्रग्स मिलें, अच्छी क्वालिटी की ड्रग्स राइट कॉस्ट पे मिलें. तो मेडिसिन्स और इसके अलावा एक्सेसरीज़ होगी, जैसे कॉटन है, बहुत सारी मेडिकल एक्सेसरीज़ हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, वो सारी उनकी परचेजिंग जो है वो फार्मासिस्ट का फंक्शन. देन नेक्स्ट इज़ सोर्सिंग ऑफ परचेजेस. कि हमने जब परचेज़ करनी है तो वो कहाँ से करनी है. परचेजिंग कैन बी डन फ्रॉम द होलसेलर, फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर और इन केस ऑफ एमरजेंसी फ्रॉम द रिटेलर. लेकिन हमने यहाँ ध्यान क्या रखना है कि क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड कॉस्ट. क्वालिटी जो है उसकी प्रोडक्ट की अच्छी होनी चाहिए, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए कि ड्रग्स स्पूरियस ना हो, नकली ना हो, और उसकी रेपुटेशन जो है सप्लायर की, मार्केट में सप्लायर की अच्छी इमेज होनी चाहिए जो कि क्वालिटी के लिए जाना जाता हो. द नेक्स्ट इज़ इंस्पेक्शन ऑफ ऑल फार्मास्यूटिकल सप्लाईज. हमने क्या किया, ऑर्डर प्लेस कर दिया सप्लाईज़ का. उसके बाद जब आया सामान तो उनको ऐसे नहीं रख लेना स्टोर में, उनको पहले चेक करना है, टेस्ट करना है कि जो हमने स्पेसिफिकेशंस ले की थी क्या उसने सप्लायर ने वही स्पेसिफिकेशन वाला आइटम भेजा है कि नहीं. हमने उनको चेक करना है, टेस्ट करना है, उसके बाद उसको बिलिंग के लिए भेज देना. इफ़ इट इज़ अप टू द स्पेसिफिकेशन फिर वो बिलिंग के लिए ओके हो जाएगा, अदरवाइज इट इज़ रिटर्न बैक टू द सप्लायर. देन नेक्स्ट इज़ स्टोरेज ऑफ ड्रग्स. एक बार क्वालिटी गुड्स आ गई, हमने स्पेसिफिकेशन चेक कर ली, उसकी पेमेंट हो गई अकाउंट सेक्शन से, उसके बाद वो ड्रग्स जो हैं वो स्टोर में आ जाएंगे. और ड्रग्स जो हैं उनको प्रॉपर उनकी फ़िज़िकल कंडीशंस के हिसाब से, क्वालिटीज़ के हिसाब से उनको स्टोर करना है. जैसे कई ड्रग्स जो हैं दे कैन बी स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर, कईयों को फ्रिज में स्टोर करना होता है. तो उनकी जो स्टोरेज रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उनको स्टोर करना है. इसके अलावा स्टोरेज में और कई चीज़ों का ध्यान रखते हैं, जैसे फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो सामान पहले आया उसको आगे रखना है और जो सामान बाद में आया उसको बाद में रखना है. और स्टोरेज इस तरह से करनी है कि जब हमें जो मटेरियल चाहिए, जो आइटम चाहिए, वो इजीली एक्सेसिबल हो, हमें मिल जाए, ज़्यादा संभाल के नहीं रख देना. देन नेक्स्ट इज़ रिकॉर्ड कीपिंग.
रिकॉर्ड कीपिंग के जो भी हमने आइटम स्टोर की है, हमने उसको आइटम वाइज, डेट वाइज रिकॉर्ड रखना उसका। रजिस्टर में हम उसकी एंट्री करेंगे कि कौन सी आइटम किस डेट को कितनी क्वांटिटी में आई थी। जब हमने इशू करना है तब भी हमने उसका रजिस्टर में रिकॉर्ड करना। तो डिफरेंट रजिस्टर्स आर मेंटेन्ड फॉर रिकॉर्ड कीपिंग। इसके बाद नेक्स्ट है प्री पैकेजिंग। Another important job of the pharmacist is pre-packaging. प्री-पैकेजिंग में क्या मतलब होता है प्री पैकेजिंग का, कि जब हम परचेज़ करते हैं हॉस्पिटल में, वी परचेज़ द आइटम्स इन बल्क। बल्क में मतलब ज़्यादा क्वांटिटी इकट्ठा परचेज़ कर लेते हैं। आपको पता है ना, बड़ी पैकिंग किसी भी चीज़ की हो तो वो सस्ती पड़ती है, छोटी पैकिंग जो है महंगी पड़ती है। तो प्री पैकिंग में क्या करते हैं हम कि बल्क में जो आइटम्स परचेज़ किए हैं उनकी छोटी छोटी पैकिंग्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। पहले हमने बल्क में परचेज़ की हुई है हॉस्पिटल में, और जब आफ्टर ओपीडी आवर्स व्हेन फार्मासिस्ट इज़ फ्री, उस टाइम में उनको छोटे छोटे कंटेनर्स में, डिपेंडिंग अपॉन डोसेज शेड्यूल ऑफ द मेडिकामेंट, इट इज़ ट्रांसफर्ड इनटू स्मॉल पैकेजिंग। दे आर प्रॉपरली लेबल्ड एंड स्टोर्ड। इससे क्या होता है, एक तो इकोनॉमिकल पड़ता है हमें, और दूसरा जब ओपीडी आवर्स में रश होता है उस टाइम पे टाइम सेव हो जाता है। उस टाइम पे वेइंग मयरिंग में जो टाइम लगना है वो हमने फ्री टाइम में कर लिया। सो दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन कैरिड आउट बाय द फार्मासिस्ट। द नेक्स्ट इज़ फोरकास्ट डिमांड। जब परचेजिंग करनी है तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी आइटम की कितनी क्वांटिटी हमने परचेज़ करनी है। वो कैसे पता चलेगा कि फार्मासिस्ट शुड बी एबल टू फोरकास्ट डिमांड। कि एक तो है रेगुलर कंजम्पशन किसी आइटम की कितनी हो रही है मंथली, दूसरा है फोरकास्ट डिमांड से क्या है कि सपोज़ रेनी सीज़न आने वाला है। रेनी सीज़न में क्या होता है कि कई डिजीज़ जो हैं जैसे डायरिया वगैरह वो ज़्यादा हो जाती हैं, तो उन दिनों में वो इन्फेक्शंस के लिए जो एंटीबायोटिक्स यूज़ होते हैं उनकी डिमांड उन केसेस में बढ़ जाएगी। ऐसी विंटर सीज़न में ज़्यादातर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो या हार्ट पेशेंट्स की ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। तो ही शुड बी एबल टू फोरकास्ट द डिमांड, ताकि वो उस हिसाब से अपने आइटम्स की क्वांटिटी परचेज कर सकें। देन नेक्स्ट इज़ मैन्युफैक्चरिंग। कई बार क्या है, हॉस्पिटल्स ऑप्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग सम ऑफ द आइटम्स इन द हॉस्पिटल, कि हमें बाहर से या तो क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं मिल रहा उस केस में, या हमें लग रहा है कि हम इन हाउस प्रोडक्शन करेंगे, हॉस्पिटल में मैन्युफैक्चर करेंगे इसको तो बहुत सस्ता पड़ेगा, बाहर से बहुत महंगा पड़ रहा है। तो उस केस में हॉस्पिटल जो है दे ऑप्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग अ पर्टिकुलर आइटम, 1 or 2 आइटम्स। तो इन केस मैन्युफैक्चरिंग इज़ बीइंग कैरिड आउट इन द हॉस्पिटल, तो किसका जॉब है, वो फार्मासिस्ट विल लुक आफ्टर दिस मैन्युफैक्चरिंग। ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स जो हैं, जो इंजेक्टेबल्स हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। Then next is supply of drugs and accessories to other departments। क्योंकि फार्मासिस्ट ही ड्रग सप्लाई कर रहे हैं सारे डिपार्टमेंट्स को, तो वो कहते हैं कि ड्रग्स के साथ साथ जो बाकी मेडिकल एक्सेसरीज़ हैं ओटी में, जैसे स्टेरलाइज्ड गाउन्स जानी है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जाने हैं स्टेरलाइज होकर, कहते वो काम भी फार्मासिस्ट को ही दे दो, बिकॉज ही इज़ ऑलरेडी डीलिंग विद द सप्लाई ऑफ ड्रग्स। तो साथ के साथ वो मेडिकल एक्सेसरीज़ जो हैं उनको भी सप्लाई कर देगा। नेक्स्ट फंक्शन इज़ ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर। बिकॉज फार्मासिस्ट इज़ वेल इक्विप्ड अबाउट द ड्रग्स, तो वो कहते हैं कि फार्मासिस्ट को ये ड्यूटी दे देते हैं कि ड्रग इंफॉर्मेशन, कि मार्केट में आपको पता है डेली रिसर्च होती है, नई नई ड्रग्स आती रहती हैं, ड्रग मॉलिक्यूल्स, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो आती रहती हैं। तो कौन सी इन्फॉर्मेशन हमारे काम की है, कौन सी नहीं, फार्मासिस्ट क्या करता है, ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर एक एस्टैब्लिश करता है, और उसमें जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, जो काम की हॉस्पिटल के काम की इन्फॉर्मेशन है, उसको एक्सट्रैक्ट करके सम अप करता है, उसको कंपाइल करता है, एंड दैट इज़ सर्कुलेटेड अमंग द हॉस्पिटल स्टाफ। दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर द इंटर्न्स एंड नर्सेज एट्सेट्रा। कोई लेटेस्ट सपोज टेक्नोलॉजी आई है, कोई नई ड्रग मॉलिक्यूल आया है, या एग्जिस्टिंग ड्रग का ही कोई साइड इफ़ेक्ट पता चल गया, कोई नया यूज़ पता चल गया, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करना।
ये भी फार्मासिस्ट का फंक्शन है। देन नेक्स्ट इज़ पेशेंट काउंसलिंग। जब पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिटेड है या उसके बाद जब डिस्चार्ज होकर उस घर पे जा रहा है, तो पेशेंट काउंसलिंग मीन्स पेशेंट को गाइड करना कि ड्रग्स को कैसे स्टोर करना है, कैसे उसने इनटेक करना है, कितनी डोज में लेना है, कितनी बार लेना है। क्योंकि इन पेशेंट्स जब वो है हॉस्पिटल में एडमिटेड है तब तो नर्सेज जो एडमिनिस्टर कर देती हैं, लेकिन घर जाके उसको मेडिसिन खुद लेनी है, वो खुद कितनी डोज में लेनी है, उसको कैसे स्टोर करना है, ये सारा उसको समझा के भेजना है। तो ये फार्मासिस्ट का अनदर फंक्शन है, पेशेंट काउंसलिंग। नेक्स्ट इज़ मेंटेनिंग लिजन विद द मेडिकल नर्सिंग स्टाफ एंड द पेशेंट्स। साथ में फार्मासिस्ट जो है ही एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन द मेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ एंड द पेशेंट। क्या है, देयर इज़ अ टीम सेटअप बिटवीन द पेशेंट, द फिजिशियन, द फार्मासिस्ट। वो सारे के सारे मिलके उसकी पेशेंट की बेटर वेलबींग के लिए काम करते हैं। द नेक्स्ट इज़ पार्टिसिपेटिंग इन टीचिंग प्रोग्राम्स फॉर नर्सिंग एंड फार्मेसी स्टूडेंट्स एंड इंटर्न्स। बीच बीच में क्या होता है कि जो सपोज एक्सपीरियंस स्टाफ है उनकी नॉलेज को अपडेट करने के लिए टीचिंग प्रोग्राम्स हर इंस्टीट्यूशन में करवाए जाते हैं, जस्ट टू अपडेट देयर नॉलेज। तो इंटर्न्स की नॉलेज अपडेट करने के लिए, नर्सेज के लिए ये काम जो है टीचिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करना या पार्टिसिपेट करना, अगेन ये फार्मासिस्ट का काम है। नेक्स्ट इज़ टू प्रोफेशनलाइज द वर्किंग ऑफ फार्मास्यूटिकल सर्विसेज इन अ हॉस्पिटल। क्योंकि ये फार्मासिस्ट जो कि इतना स्किल्ड है ड्रग स्टोरेज के बारे में, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, ड्रग के यूसेज के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तो हॉस्पिटल इज़ द बेस्ट प्लेस टू प्रोफेशनलाइज द वर्किंग ऑफ फार्मेसी इन द हॉस्पिटल। Then next is to ensure the availability of right medication at the right time, in the right dose and at the minimum possible cost. पेशेंट कोई आता क्यों है हॉस्पिटल में, अपनी इल हेल्थ है, उसकी हेल्थ ठीक होनी चाहिए। तो वो कैसे ठीक होगा, डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया बहुत बढ़िया, लेकिन जब तक राइट मेडिसिन नहीं मिलेगी, उसको सही मेडिसिन सही डोज में नहीं जाएगी, तो वो पेशेंट ठीक नहीं हो सकता। तो पेशेंट को ये सही ड्रग सही टाइम पे अवेलेबल करवाना ये फार्मासिस्ट का फंक्शन है। द नेक्स्ट इज़ टू फुलफिल द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द हॉस्पिटल। नेचुरली आपको बताया ना कि पेशेंट की हेल्थ जो है वो तब तक सही नहीं होगी जब तक कि उसको राइट मेडिसिन नहीं मिलेगी। तो इस तरह से फार्मासिस्ट क्या है, ही इंश्योर्स द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द हॉस्पिटल, ही प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल in the working of the hospital. All these functions we will be covering in detail in the coming chapters. Till then, if you have any doubt, please ask. Until then, stay home, stay safe. Thank you.